हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्ञान फॉर इंसान। और आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। ये एक पेनी स्टॉक है और ये आने वाले समय में एक मल्टी बैगर के रूप में दिखाई दे सकता है। आज हम इसके फंडामेंटल्स और इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे कि इसे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। वैसे ये तो आपकी मर्ज़ी है ख़रीदना नहीं ख़रीदना, पर हम आपको एक सजेशन देंगे कि आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, नज़र डालते हैं। पहले नज़र डालने से पहले आपने अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उससे भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद। दूसरे चलिए नज़र डालते हैं सीधा चार्ट फंडामेंटल्स पर। तो चलिए हम आ गए हैं इसके फंडामेंटल्स पर और हम इसके रिवेन्यू और इनकम पे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि रिवेन्यू और इनकम ही यहाँ पर नज़र डालने लायक। ये रिवेन्यू यहाँ पर है और ये इनकम, इन दोनों से हम बता सकते हैं कि आगे वाले टाइम में कंपनी कैसा करने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं 2018 में इसने 208 करोड़ का रिवेन्यू दिया। उसके बाद इसका रिवेन्यू बढ़ा है, 220 करोड़ हुआ। फिर उसके बाद रिवेन्यू में और ग्रोथ हुई है, 255। अब इनकम देखें, रिवेन्यू तो ठीक है इस कंपनी का, इनकम देखें तो 20 करोड़ का इनकम हुई इतने में, 208 करोड़ में। फिर उसके बाद इनकम और बढ़ी, पर ये तो ज़्यादा बहुत नहीं बढ़ी है, पर स्टिल इसके बाद ये गिरी है। अब ये थोड़ी गिरी है, इस पर ज़्यादा नज़र ना डालें, मतलब इतना तो गिरती है, पेनी स्टॉक है क्योंकि इसमें तो रिस्क बनता ही है। पर ठीक ठाक है क्योंकि अभी रिकवर करी, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो हुआ था उसकी वजह से, 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उसी की वजह से इसकी एक ग्रोथ में कमी है। और ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, प्रॉपर्टी का काम करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, इसलिए उसका उस बिज़नेस में थोड़ी रुकावट तो आई ही थी। तो चलिए अब इसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं एक बार इसकी बैलेंस शीट को। इसमें हम देखें तो एसेट में हर बार इंक्रीज़ हुआ है, हर साल एसेट में इस कंपनी ने इंक्रीज़ किया है। 276 करोड़ के एसेट, फिर उसके बाद इनके बड़े हर तीनों सालों में इन्होंने एसेट में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई है। अब इन पे देखिए, इन्होंने कर्ज लाइबिलिटीज़, इन पे कर्जा कितना चढ़ा है, हर साल इन्होंने कर्जे में भी ग्रोथ ही आई है। पर कंपनी अपने कर्जा लेकर अपनी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है। और अगर हम देखें तो इस पे इतना भी ज़्यादा कर्जा नहीं है कि इसके एसेट से ज़्यादा अगर कर्जा होता तो हम एक बार को स्टॉक को खारिज कर सकते थे, पर इसमें थोड़े बहुत अभी भी चांसेस हैं। कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए लाइबिलिटीज़ ली हैं और एसेट में भी ग्रोथ ही आई है हर साल। तो अगर देखा जाए तो ये कंपनी ठीक ही चल रही है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं चल रही पर इतनी भी बुरी नहीं है। इसकी टोटल इक्विटी भी हर साल बढ़ी है, देखा जाए तो हर साल टोटल इक्विटी ग्रोथ है 103 करोड़ की ग्रोथ, और फिर 118 करोड़ की ग्रोथ, फिर 135 करोड़ की ग्रोथ। चलिए अब इसके कैश फ्लो पर एक बार नज़र डालते हैं। कैश फ्लो को देखा जाए तो हर साल, मतलब इन्होंने पहले लॉस खाया था 2019 में, इन पे कैश फ्लो नहीं था, 19.37 माइनस में कैश फ्लो था। उसके बाद 2020 में 27.87 उन्होंने कैश फ्लो रखा। तो कैश फ्लो में देखा जाए तो कंपनी ने अभी एक अच्छा कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर वो रिज़ल्ट प्रूव करती है तो अच्छे रिज़ल्ट आने का प्रयास होगा। और अगर देखा जाए तो देखिए, ये इन्होंने प्रेजेंटेशन भी डाली है, इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन भी डाली है। अगर आप चाहें तो इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और अपना विचार कर सकते हैं। हमने देखी है प्रेजेंटेशन, इन्होंने अच्छी खासी प्रेजेंटेशन डाली है और कंपनी को आगे उठाने के कई सारे मुद्दे इन्होंने पोस्ट किए हैं। अब इस पे एक बार होल्डिंग्स पे नज़र डाल देते हैं कि किस किस की कितनी कितनी होल्डिंग्स हैं, इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। तो चलिए ध्यान देखते हैं। होल्डिंग्स पे अगर हम नज़र डालें तो इनके प्रमोटर की जून 2020 में होल्डिंग्स 61.90, जो कि अच्छी होती है। अगर 50 से ऊपर किसी कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है तो वो अच्छी मानी जाती है। और म्यूचुअल फंड में को देखें तो 1.83 इनकी होल्डिंग्स हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर देखें
तो ये हर जगह पैसे नहीं लगाते हैं। ज़्यादातर आपको इनका पैसा कभी भी, मतलब बहुत सी जगह पर आपको पेनी स्टॉक में इनका पैसा नहीं दिखता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा अगर जिस स्टॉक में लगा हो, जो पेनी स्टॉक्स में अगर लगा हो, तो वो एक बार को अच्छा माना जाता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कभी भी या ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते हैं। और रिटेल पे देखा जाए तो माफ़ कीजिएगा, रिटेल्स को देखा जाए तो 30.58%। तो रिटेलर्स की भी अच्छी होल्डिंग्स है। अब हम देखते हैं जून 2020 से मार्च 2021 तक इसकी होल्डिंग्स कहाँ गई है। अगर मार्च पे ना डालें तो इनके प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग नहीं हटाई है, और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स हटा दी, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ा ली है, और रिटेल इन्वेस्टर की भी उतनी ही, लगभग उतनी ही है। पर अगर इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग लेकर रखे हैं, तो ये एक बार को ये संदेश होता है कि कंपनी अपने अच्छे लेवल पर चल रही है। कंपनी के अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को बेचें तो ये एक बार को गलत संदेशा होता है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर अगर बेचने लग जाएंगे तो एक बार को वो कंपनी चलेगी कैसे। मतलब उनको पहले से पता होता है कि आगे होना क्या है। अगर वो बेचने लग जाएं तो गलत माना जाता है। अगर वो अपनी होल्डिंग्स रखे हैं, उसे इंक्रीज़ करें, तो एक बार को वो अच्छा मान जाता है कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली है। चलिए अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। चलिए चार्ट को देखते हैं एक बार। चार्ट में मैंने RSI को भी लगा दिया है, देख सकते हैं RSI। इससे भी एक बार को वो देखा जाता है कि कंपनी की लेवल क्या है, कब उसको बेचना है और कब उसको ख़रीदना है। तो देखिए ये इसका रेजिडेंस लेवल बना है, यहाँ पर मोस्टली ये स्टॉक बिक जाता है। अगर रिकॉर्ड में देखें तो ये जो अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसने पहले से अपना एक बार को ये देखिए, यहाँ से अगर ये लाइन देखें 5.45 को तोड़ा है। उसके बाद इसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेवल इसको भी ब्रेक किया है। अब तीसरे रेजिस्टेंस लेवल के लिए ये आगे बढ़ रहा है। 7.91 इसके टारगेट्स हो सकते हैं। अगर देखा जाए आज को, तो उसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। अब ये लाइव मार्केट है, ये इसके पिछले 2 दिन के आंकड़े रहे हैं। लगभग फ्लैट ओपन क्लोज, मतलब इतना ही गया है। आज सुबह गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये अप डाउन तो ऐसे ही होता रहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट तो होगी नहीं इसमें, इससे कम लोग दिखते हैं। अगर देखा जाए फिर से, अगर एक वनडे के चार्ट पे देखें, तो इसमें ठीक ठाक ग्रोथ के अभी चांसेस हैं। आप इसको इस लेवल के लिए भी ख़रीद सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस लेवल पे ख़रीदें। 4.85 पर जब आए तब इसको ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इसने पिछला ब्रेकआउट कहें या रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट लेवल, इसका सपोर्ट लेवल पिछला ये वाला रहा है। और पीछे से देखिए दूसरा सपोर्ट लेवल इसमें ये 4.07। आप यहाँ इन दोनों सपोर्ट लेवल पे स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। और अगर हम देखें RSI को, इसके RSI पे नज़र डालें तो ये 70 बता रहा है। RSI अगर आप 70 से ऊपर, अगर ये 80 पे जाता है या 80 से ऊपर चला जाता है, तो हम उसे ओवर बॉट जोन कहेंगे, कि अब ये ज़्यादा ख़रीद लिया जाता है। अगर 80 पे पार कर लिया जाता है तो ये ज़्यादा ख़रीद लिया जाता है, तो इसमें अब सोल्ड करा जाता है कि अगर 80 अबाव चला जाए तो उसे बेचना चाहिए। अगर वो 30 के नीचे हो, बिलो हो, तो वहाँ पर उसको ख़रीदना चाहिए। अब ये 70 पे है, आप थोड़े देख सकते हैं कि 80 तक ही जा सकता है। 7.96 पर हम आपको रिकमेंड अभी नहीं करेंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, और यहाँ या यहाँ आकर इस पर ख़रीदारी कीजिए। मैं आपको एक बार MACD पे भी दिखा देता हूँ ये स्टॉक कैसा चल रहा है। पहले डाउन आया, आप देख सकते हैं, फिर ये अप का ट्रेंड बना, और फिर ये अप की तरफ चल रहा है। अभी यहाँ तक जा सकता है, उम्मीदें हैं। ये MACD बता रहा है कि इसमें अप ट्रेंड आने वाला है। हो सके तो आप इसको
शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना है जैसे आपको, तो अभी ख़रीदे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है तो कम प्राइस पे ख़रीदिए और लंबे समय के लिए रखिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना है तो यहाँ पर बाय करें और यहाँ पर आकर सेल कर दें, जिससे 8.8 रुपये, तो 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों यही था आज नीला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारी राय। आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं। हम बस एक नॉलेज पर्पस के लिए हमने आपको बताया है। अगर अपनी इसमें पैसे डालने से पहले आप अपने फाइनेंशियल से ज़रूर राय लें। बस इतना ही है उस वीडियो में। और आप स्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।